हेलो स्टूडेंट, दिस इज राकेश सर, लेक्चरर एंड मोटिवेशनल स्पीकर। स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल स्पेशल साइंस में। आज की टॉपिक में हम लोग पढ़ेंगे आरएनए। आरएनए मतलब राइबो न्यूक्लिक अम्ल। आप सभी लोग इसका फुल नेम जानते हैं। क्या नाम है इसका? राइबो न्यूक्लिक अम्ल। और अगर हम डीएनए की बात करें तो डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक अम्ल, अर्थात ध्यान से पढ़िएगा। मैं डीएनए और आरएनए दोनों स्पेशल पॉइंट तो आरएनए है, लेकिन मैं कंपैरिजन करते हुए भी लेके चल रहा हूं ताकि डीएनए भी साथ साथ आप रिवाइंड कर ले। मैंने ऑलरेडी डीएनए पढ़ा रखा है, आज आरएनए समझिए। आपको आरएनए का पूरा नाम राइबो न्यूक्लिक अम्ल और वहीं डीएनए का नाम डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक अम्ल। आरएनए की उपस्थिति समझ लीजिए। पहले तो नाम जान जाइए, पूरा तो नाम हो गया। और उपस्थिति कहां उपस्थित होता है भाई? तो केंद्रक और कोशिका द्रव्य दोनों में आरएनए उपस्थित होता है। वहीं अगर हम डीएनए की बात कर रहे थे तो ओनली कहां था बाबू? वो केंद्रक में था। कहां था? केंद्रक में था। केंद्रक में क्या था? डीएनए था। और जो आरएनए है वह केंद्रक और कोशिका द्रव्य दोनों में उपस्थित होता है। अब ध्यान समझिएगा, अर्थात क्लियर रखिएगा कि आरएनए जो होता है वह कोशिका द्रव्य, अर्थात हम यहाँ एक केंद्रक बना दें, इसके अंदर केंद्रक बना दें। कोशिका है, कोशिका के अंदर केंद्रक है, तो भाई केंद्रक के अंदर भी कौन? आरएनए। और ये कोशिका द्रव्य, अर्थात कोशिका के अंदर जो द्रव्य भरा होता है उसे कोशिका द्रव्य कहते हैं। तो कोशिका द्रव्य में भी आरएनए और अगर डीएनए की बात करें तो केंद्रक के अंदर होता है, ये डीएनए होता है। अच्छा, एक और बात कि आरएनए कोशिका द्रव्य के साथ साथ केंद्रक में भी होता है, केंद्रक द्रव्य में भी होता है। अर्थात हम अगर सिंबलाइजेशन कर दें तो यहां भी सिंबल दे सकते हैं। अर्थात क्लियर रखिएगा कि आरएनए केंद्रक में भी होता है और कोशिका द्रव्य में भी होता है। कोशिका द्रव्य समझ रहे हैं ना? कोशिका के अंदर जो द्रव्य, चिपचिपा द्रव्य भरा होता है भाई, साइटोप्लाज्म बोलते हैं उसको, है ना? और केंद्रक में जो द्रव्य होता है तो भरा होता है उसे न्यूक्लियोप्लाज्म अर्थात केंद्रक द्रव्य कहते हैं। बातें क्लियर है ना? अर्थात आरएनए आप जान गए सिचुएशन, मतलब सभी जगहों पे डीएनए के अंदर अर्थात केंद्रक द्रव्य के अंदर भी पाया जाता है और कोशिका द्रव्य के अंदर भी पाया जाता है। तो आप कहेंगे कि क्या सर डीएनए का कुछ रोल होता है क्या आरएनए में? तो हाँ भाई, रोल होता है डीएनए से ही। किससे बाबू? डीएनए से आरएनए का फॉर्मेशन होता है। बात है क्लियर? अर्थात डीएनए से आरएनए का निर्माण होता है। कुछ कंडीशन में आरएनए से डीएनए का निर्माण होता है और आरएनए से प्रोटीन का भी निर्माण होता है। किसका? प्रोटीन का निर्माण होता है। अर्थात डीएनए का भी निर्माण होता है और प्रोटीन का भी निर्माण होता है। किसके द्वारा? आरएनए के द्वारा। बातें क्लियर? मैं थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक आपको समझा रहा हूं, थोड़ा कंसंट्रेट होकर पढ़िएगा। बेस्ट करना है ना, है ना? एग्जाम में बहुत बेहतर करना है तो कंसंट्रेट होकर बेहतरीन तरीके से लग जाइए। आरएनए दोनों कंडीशन समझ गए, एक फुल नेम समझ गए और उपस्थिति समझ गए कि केंद्रक के अंदर भी होता है सर और कोशिका द्रव्य के अंदर भी होता है। बातें क्लियर? आगे बढ़ते हैं। डीएनए, आरएनए चूंकि डीएनए से फॉर्मेट होता है, बनता है, तो कह क्या रहा है? डीएनए की ही भांति मोनोमर होता है। अर्थात कि डीएनए की भांति मोनोमर अणुओं के बने होते हैं और बहुलक के रूप में होते हैं। बहुत सारे जो होते हैं अणु एक साथ मिलकर बने होते हैं, तो जब बहुत सारे अणु मिल जाते हैं तो क्या कहलाता है? बहुलक। कि बहुत से अणु एक साथ क्या हो गए हैं? बाइंड हो गए, मिल गए। इस बहुलक को, इस पॉलीन्यूक्लियोटाइड जो चेन बनती है, अच्छा बहुलक को इंग्लिश में पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन कहते हैं। इस चेन को एक नाम दिया जाता है जिसे कहते हैं राइबोन्यूक्लियोटाइड, अर्थात आरएनए राइबोन्यूक्लियोटाइड। यहां पे आपको पहले सबमिट करा दिया गया कि राइबोन्यूक्लियोटाइड अम्ल इसका फुल नेम है। अर्थात जो मोनोमर के बहुलक का फॉर्मेशन होता है, रूप में जो बनते हैं, इंग्लिश में पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन जो बनती है उसे हम कहते हैं राइबोन्यूक्लियोटाइड। और ये फुल नेम किसका है? आरएनए का है। बातें क्लियर हो रही हैं? आरएनए लगभग डीएनए से में सिमिलर होता है। बातें क्लियर? सिचुएशन समझ गए कहां उपस्थित होता है? अब डिफरेंट भी साथ साथ चलिए
कि डीएनए की भांति होता है लेकिन कुछ अंतर होता है, उसके नाइट्रोजनी बेस में अंतर होता है। मैंने यहाँ पे नाइट्रोजनी बेस सबमिट कर रखा है कि इसमें भी 2 नाइट्रोजनी बेस होते हैं और दोनों नाइट्रोजनी बेस के जो आपने डीएनए में एडेनिन, ग्वानिन, थायमिन, साइटोसिन पढ़ रखा था, इन बेस में जो कोडिंग सीक्वेंस होता है, इस कोडिंग सीक्वेंस में अंतर आ जाता है। बस यही में मोस्ट इंपॉर्टेंट अंतर क्या है कि थायमिन की जगह यूरेसिल हो जाता है और यूरेसिल का सिंबल होता है यू। एडेनिन आप डीएनए देख लीजिएगा, बहुत बेहतर मैंने उसको पढ़ाया है, आपको बहुत अच्छे समझ में आएगा। डीएनए में अर्थात जब डीएनए पढ़ रहे थे तो उसमें 2 प्रकार के नाइट्रोजनी बेस थे, एक प्यूरिन और दूसरा पायरिमिडिन, यही ना। तो पिरिमिडिन में कौन कौन सा था? एडेनिन और ग्वानिन थे। आपको समझ में आ रहा है? मैं फिर से समझा रहा हूं, ध्यान समझिएगा। जो डीएनए में डीएनए 3 प्रकार से मिलकर बना था, एक डीऑक्सीराइबोज शर्करा, एक फास्फेट शर्करा और तीसरा नाइट्रोजनी बेस, है ना। जो डीऑक्सीराइबोज शर्करा थी और फास्फेट शर्करा, उसमें कोई विभाजन नहीं था, उसका बंटवारा नहीं था, लेकिन नाइट्रोजनी बेस का बंटवारा था। नाइट्रोजनी बेस 2 प्रकार के बताए गए थे, एक प्यूरिन था, दूसरा पिरिमिडिन था। नोट डाउन करते जाइएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है। प्यूरिन में एडेनिन और ग्वानिन था। एडेनिन को हम ए से सिंबल देते हैं और ग्वानिन को जी से सिंबल देते हैं। अरे भाई यही तो था, जब हम डीएनए की संरचना बना रहे थे तो ऐसे बीच बीच में जो डंडे लगे होते हैं डीएनए के अंदर, यही होता है उसका कोडिंग सीक्वेंस, यही एडेनिन ग्वानिन जुड़े होते हैं। बातें समझ में आ रही है? तो एडेनिन होता है, ग्वानिन होता है, आरएनए में चेंज हो जाता था और इसे कहते हैं यूरेसिल। अर्थात इतनी बातें एकदम क्लियर रखिएगा कि कहां पाया जाता है, किसका बहुलक होता है और उस बहुलक के चैन को क्या कहते हैं? राइबो न्यूक्लियोटाइड कहते हैं। उपस्थिति केंद्रक के अंदर और कोशिका के अंदर, अर्थात डीएनए का फॉर्मेशन, डीएनए से आरएनए का फॉर्मेशन होता है। आगे बढ़ते हैं। जो आरएनए होता है 3 प्रकार का होता है। बाबू कितने प्रकार का? मैंने पहले से इसलिए पेन डाउन कर रखा है ताकि आपका वीडियो बहुत लेंदी ना हो और आपको बोरियत महसूस ना हो, मैं आपको कम टाइम में बेहतर समझा सकूं। बाबू फिर से आ जाइए। आरएनए मुख्यतः 3 प्रकार का होता है। पहला आरआरएनए, अर्थात राइबोसोमल आरएनए। ध्यान समझिएगा, आरआरएनए जो होता है यह सबसे ज्यादा मात्रा में पाया जाता है। मैंने मात्रा यहाँ पे डिनोट कर दिया है, आप भी डाउनलोड कह सकते हैं कि नोट करके रखिएगा, दिमाग में बैठा लीजिएगा कि जो राइबोसोमल आरएनए होता है, आरआरएनए अर्थात राइबोसोमल आरएनए, है ना, इसकी जो मात्रा होती है आरएनए में सबसे अधिक होती है। 75% अकेले पूरे आरएनए का की मात्रा धारण करता है। राइबोसोम पर लगते हैं या लगे होते हैं कौन? आरआरएनए कहां लगे होते हैं? राइबोसोम पर लगे होते हैं, जहां पे क्या होता है? प्रोटीन संश्लेषण की क्रिया होती है। बातें क्लियर हो रही हैं? कहां लगे होते हैं बाबू? राइबोसोम पे लगे होते हैं और जहां पे प्रोटीन संश्लेषण की क्रियाएं संपन्न होती हैं। यह अत्यधिक स्थिर होता है, सबसे स्टेबल कह सकते हैं, सबसे अधिक मात्रा में और सबसे ज्यादा स्ट्रांग, है ना, अर्थात सबसे स्थिर होता है, स्टेबल होता है। और मोस्ट इसका वर्ग क्या है? प्रोटीन सिंथेसिस का फॉर्मेशन करना, प्रोटीन का सिंथेसिस करना, फॉर्मेशन करना उसका। अर्थात बातें क्लियर? मैं बहुत ज्यादा डीप नहीं जा रहा हूं, आगे बढ़ रहा हूं। टीआरएनए, अच्छा टीआरएनए, आरआरएनए का पूरा नाम राइबोसोमल था और टीआरएनए का नाम है ट्रांसफर आरएनए। इसका एक और नाम है सॉल्युबल आरएनए। सॉल्युबल अर्थात एसआरएनए। एसआरएनए को सॉल्युबल आरएनए कह सकते हैं या इसे टीआरएनए को सॉल्युबल आरएनए इसलिए कहते हैं क्योंकि यह सॉल्युबल होता है, आराम से घुल जाता है। आगे बढ़ते हैं। इसकी जो मात्रा होती है, इसकी तो 75% ऑलरेडी थी, इसकी मात्रा 15 से 25% के आसपास होती है। कहीं कहीं आपको 15%, 16%, 18%, कहीं कहीं 25 के आसपास दिखेगी, अर्थात कम भी हो सकता है, 25 से अंदर, 15 से अधिक। ये सबसे छोटे पार्टिकल होते हैं, आप समझिए किसके? आरएनए के सबसे छोटे अणु होते हैं। मात्रा आपको बताई गई बाबू 15 से 25% होते हैं। कहां होते हैं? केंद्रक के अंदर की कोशिका के अंदर? तो कोशिका के अंदर और केंद्रक के अंदर दोनों जगह उपस्थित होते हैं। यह प्रोटीन संश्लेषण में ये काम क्या कर रहा था? राइबोसोमल आरएनए प्रोटीन संश्लेषण का काम कर रहा था। तो क्या यह भी नहीं, ये कुछ उससे एडवांस करता है। यह प्रोटीन संश्लेषण में
अमीनो अम्ल को राइबोसोम पर लाता है, जहां पे प्रोटीन संश्लेषण अर्थात प्रोटीन का फॉर्मेशन होता है, प्रोटीन का निर्माण होता है। बातें क्लियर? यह प्रोटीन संश्लेषण में अमीनो अम्ल को राइबोसोम पर लाता है। बातें क्लियर है? राइबोसोम पर ला रहा है कौन? टीआरएनए या एसआरएनए। एसआरएनए इसलिए क्योंकि यह सॉल्युबल होता है। जहां पे प्रोटीन का फॉर्मेशन अर्थात जहां प्रोटीन का संश्लेषण होता है, उस संश्लेषण में टीआरएनए भी हेल्प करता है। वह अमीनो अम्ल को आरएनए पर लेके आता है, राइबोसोम पर लेके आता है। आगे बढ़ते हैं। इसी में टीआरएनए का एक क्लेवर लीफ मॉडल प्रस्तुत किया गया था, अर्थात 3 पत्ती की तरह एक मॉडल था, कुछ इस तरह से। आपको कहीं कहीं फिगर में कुछ इस तरह का फिगर दिखाया गया होगा कि इस तरह से एक टीआरएनए की संरचना बनती है, एक पत्ती नुमा, और यह पत्ती क्लेवर लीफ कहलाती है। तो यह इसकी द्विविमीय संरचना क्लेवर लीफ के समान दिखाई देती है। किसकी बाबू? तो टीआरएनए की। ये बड़ा कॉम्प्लिकेटेड पॉइंट है, इसके लिए एक स्पेशल वीडियो बनाएंगे। अगर इसको बनाएंगे तो कम से कम घंटों लग जाएंगे, है ना। इसकी वीडियो में आपको कर सकते हैं, अलग करके आपको समझा दूंगा एक बार। तो क्लेवर लीफ संरचना इसकी होती है, अर्थात क्लियर रखिएगा, आरआरएनए सबसे अधिक, टीआरएनए उससे कम। ये प्रोटीन संश्लेषण में सहायता प्रदान करता है। कौन बाबू? आरआरएनए। और टीआरएनए इस प्रोटीन संश्लेषण जब होता है तो उसमें अमीनो अम्ल को राइबोसोम पर लाने का काम करता है। किसको? अमीनो अम्ल को राइबोसोम पर लाने का काम करता है। और अब पढ़ते हैं लास्ट आरएनए, जिसे कहते हैं एमआरएनए। और तीसरा आरएनए है एमआरएनए। एमआरएनए की जो खोज है, उसका नामकरण है वो जैकब एंड मोनार्ड नामक वैज्ञानिक ने 1961 में इसका नामकरण किया था। मैंने यहाँ पे आपको रख दिया है कि इसका नामकरण किसने किया। तो 2 वैज्ञानिक थे, एक जैकब और दूसरा मोनार्ड नामक वैज्ञानिक ने कितने सन में बाबू? 1961 में इसका नामकरण किया। क्या? एमआरएनए। और एमआरएनए को मैसेंजर आरएनए या संदेशवाहक आरएनए कहा जाता है। बातें क्लियर है? अर्थात अगर एमआरएनए को देखें तो यह कुल आरएनए का लगभग 5 से 10% भाग होता है। पहला वाला बाबू कितना था? आरआरएनए अगर देखें तो भाई अकेले 75% था। वहीं अगर टीआरएनए या एसआरएनए की बात करें, एसआरएनए की बात करें तो बाबू कितना था? 15 से 25% के आसपास था। 15 से ऊपर था, 25 के अंदर था। और लास्ट जो एमआरएनए है वो बाबू कितना है? 5 से 10% के अंदर होता है। कौन? एमआरएनए। अर्थात पहला आरआरएनए, दूसरा टीआरएनए, तीसरा एमआरएनए। बातें क्लियर? 5 से 10% भाग बनाता है। यह डीएनए से स्पेशल डीएनए द्वारा, मतलब स्पेशली यह डीएनए से फॉर्मेट होता है। और काम क्या करता है कि पहला काम क्या कर रहा था? प्रोटीन संश्लेषण का। क्या कर रहा था बाबू? आरआरएनए प्रोटीन सिंथेसिस के लिए उत्तरदायी था। यह प्रोटीन संश्लेषण का काम कर रहा था। कौन? आरआरएनए। दूसरा टीआरएनए या एसआरएनए क्या कर रहा था? अमीनो अम्ल को राइबोसोम पर ला रहा था। बातें क्लियर ना? यही तो मैंने आपको पढ़ाया था कि अमीनो अम्ल को कहां लेके आ रहा था? प्रोटीन संश्लेषण में राइबोसोम पर ला रहा था। और ये जो एमआरएनए ये क्या करता है? अमीनो अम्ल को चुनने में, भाई पहले चुनता है तब ना लेके चुन के देगा कि भाई ये लीजिए, मैंने चुना है कि ये सबसे बेस्ट चीज है, ये आप लेके जाइए। तो टीआरएनए या एसआरएनए उसको लेके जाता था और आरआरएनए उसको अपने साथ लेकर प्रोटीन संश्लेषण में फॉर्मेशन करता था। बातें क्लियर? प्रोटीन संश्लेषण का निर्माण कर रहा था कौन? आरआरएनए। उसमें अमीनो अम्ल को ला रहा था कौन? टीआरएनए। और अमीनो अम्ल को चुन कौन रहा था? एमआरएनए, मैसेंजर आरएनए। अर्थात अमीनो अम्ल को चूज करते हैं, ये चुनने में मदद करते हैं। और ये इनका जो टाइम ड्यूरेशन होता है बहुत कम होता है, बहुत कम समय तक जीवित रहते हैं। बातें क्लियर रखिएगा। मैंने बहुत बेहतर ढंग से अपने तरीके से बताया है कि आरएनए मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं बाबू। कौन कौन सा? एक आरआरएनए, एक टीआरएनए और एक एमआरएनए। बातें क्लियर? आरएनए टोटल 75%, टीआरएनए 15% से ऊपर, 25 के अंदर, एमआरएनए 5 से 10%। पहले का पूरा नाम राइबोसोमल आरएनए, टीआरएनए का पूरा नाम ट्रांसफर आरएनए या सॉल्युबल आरएनए, और तीसरा लास्ट है एमआरएनए।
अगर mRNA से कार्यों की बात करें तो समझिए, इन टोटल का काम होता है प्रोटीन संश्लेषण में मदद करना। प्रोटीन का संश्लेषण होता, फॉर्मेशन होता है, उसमें मदद करना। कौन? आरआरएनए प्रोटीन संश्लेषण में मदद करता है। और प्रोटीन संश्लेषण का काम कौन करता है? तो आरआरएनए करता है। उसमें मदद अमीनो अम्ल को लेके जाने में मदद कौन करता है? टीआरएनए करता है। और अमीनो अम्ल को चुनने में मदद करता है एमआरएनए। अर्थात ये चुनता है, दूसरा भाई उस चुनी हुई अमीनो अम्ल को लेके जाता है, और आरआरएनए जो होता है प्रोटीन का फॉर्मेशन करता है शरीर के अंदर, कोशिका के अंदर। तो इतनी पूरी कहानी थी राइबो न्यूक्लिक अम्ल की। बातें क्लियर? आई होप कि मेरी वीडियो आपको पसंद आई होगी और आपको बहुत सारी चीजें इससे सीख मिली होगी, जो आपके आने वाले एग्जाम के लिए बहुत हेल्पफुल होगी, है ना। वीडियो को देखने के लिए, अपने दोस्तों तक भेजने के लिए, साइंस फैमिली को बड़ा करने के लिए आपको बहुत बहुत थैंक यू सो मच। बेहतरीन ढंग से पढ़ाई करिए, बेस्ट करके दिखाइए, खूब नाम रोशन करिए। आपके भविष्य के लिए, आपके एग्जाम के लिए आपको बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू सो मच।